हाउ डू ट्रैक चेंज ऑप्शन। ट्रैक चेंज ऑप्शन क्या है या इसका यूज कैसे करेंगे। तो ट्रैक चेंज फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटर, यानी कि राइटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, ट्रैक चेंज ऑप्शन या ट्रैक चेंज फीचर जो है राइटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको सीखना जरूरी है। थ्रू दिस फीचर यू कैन प्रोटेक्ट योर ओरिजिनल फाइल फ्रॉम एनी विजिट यूजर, यानी इस फीचर के थ्रू या इस फीचर के थ्रू आप अपने लिखे हुए ओरिजिनल फाइल को आप किसी दूसरे व्यक्ति के विजिट से आप रोक सकते हैं, उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थ्रू दिस फीचर यू विल बी नोइंग अदर यूजर एक्टिविटीज ऑन योर राइटर फाइल, यानी इस फीचर के थ्रू कोई दूसरा व्यक्ति आपके राइटर फाइल में कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, कोई परिवर्तन या बदलाव कर रहा है, तो उसे आप जान सकते हो। उस व्यक्ति को नहीं जान सकते हो, लेकिन क्या क्या शब्द परिवर्तन किया है, क्या क्या लाइन चेंज किया है, उसे आप जान। तो कैसे करोगे। हाउ टू सेट ट्रैक चेंज फीचर इन राइटर फाइल। अब आपको अपने राइटर फाइल में ट्रैक चेंज फीचर को सेट करना है कि जब कोई व्यक्ति हमारे फाइल में परिवर्तन करे तो मैं जान जाऊँ। सबसे पहले अपने फाइल ओपन करनी जो आपने बनाई है, जो आपने लिखी है, एडिट मेनू में जाना है, फिर ट्रैक चेंज ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C है, फिर सेव फाइल पे क्लिक कर देना होगा। इतना करके सेव कर दें, ट्रैक चेंज आपका फीचर सेट हो गया। अब जो आपने डाटा लिखा था उसके अलावा कोई कुछ दूसरा अक्षर लिखेगा, परिवर्तन करेगा और उसमें से कुछ डिलीट करेगा तो डाटा क्या होगा, उसी में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, रिकॉर्ड होता रहेगा। मान लेते हैं वो व्यक्ति ने क्या किया, कुछ परिवर्तन कर देता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट रीओपन, दोबारा कोई व्यक्ति आता है उस फाइल को दोबारा रीओपन करता है और उसमें कुछ बदल देता है, तो बदलने के बाद क्या होगा, वो डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू सी द रेटिंग पार्ट ऑफ राइटर फाइल, अब आप चाहते हैं कि जो डाटा उसने बदला है उस व्यक्ति ने उसको मैं देख लूँ, जो उसने परिवर्तन किया है अपने फाइल में आप देख लूँ, तो देन क्लिक ट्रैक चेंज ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ मार्किंग करना होगा शो ऑप्शन में, ठीक। जैसे शो पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा। जब आपको दिख गया तो क्या करोगे आप, अगर आप उसने जो परिवर्तन किया आपसे बेहतर कुछ अच्छा लिखा है तो एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट करिए। अगर आप चाहते हो कि हमसे अच्छा नहीं लिखे हैं जो परिवर्तन किए हैं तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो एक्सेप्ट भी ऑप्शन रहेगा और रिजेक्ट भी ऑप्शन रहेगा, जिस क्लिक करके आप कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर ट्रैक चेंज फीचर देन क्लिक द प्रोटेक्ट ऑप्शन एंड सेट पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। कह रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि ट्रैक चेंज फीचर जो हमने लगाया है वो व्यक्ति भी जान चुका है ट्रैक चेंज के बारे में, तो क्या करेगा, ट्रैक चेंज को या रिकॉर्ड को बंद करके तब वो बदलेगा और फिर ट्रैक चेंज चालू कर देगा, तो आप कर पाओगे, जान पाओगे क्या बदला हुआ है, नहीं जान पाओगे। आप चाहते हो ट्रैक चेंज फीचर जो बंद ही ना हो, वो भी प्रोटेक्ट हो जाए, उसमें भी पासवर्ड लग जाए, तो आप प्रोटेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके उसमें पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डाल दोगे तो वो व्यक्ति उस ट्रैक चेंज फीचर को ना बंद कर सकता है ना ऑन कर सकता है। चलिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं, Windows+R इस राइटर। अब आपको वो चीज़ इसमें करना है, मान लेते हैं कोई डाटा हम लिख लेते हैं, तो DT F3 दबा करके मैंने पहले लिख लिया। आपको ट्रैक चेंज पहले नहीं चालू करना, पहले आपको डाटा अपना लिख लेना है, ठीक है। Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V प्रेस करके आप हमने इतना बड़ा डाटा लिख लिया है। अब आप चाहते हैं जो हमने डाटा लिखा है इस डाटा में कोई व्यक्ति परिवर्तन ना कर सके, तो क्या करोगे, ट्रैक चेंज फीचर आप ऑन कर दोगे, ठीक है। तो चले जाएंगे आप एडिट मेनू में क्लिक करोगे, यहाँ पर यहाँ मिल जाएगा आपको ट्रैक चेंज ऑप्शन और यहाँ पे आपको शो रिकॉर्ड ऑप्शन दो है, ठीक है। तो आपको पहले क्लिक कर देना है, ये शो पर टिक लगा हुआ ऑलरेडी, तो शो को टिक हटा दीजिएगा एक बार, ठीक है। यानी कोई चीज़ आपका मतलब पहले आपका ट्रैक चेंज पूरा खाली होना चाहिए। एडिट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे आपका हाईलाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको पहले रिकॉर्ड ऑप्शन चालू कर लेता हूँ, ये ऐसे। अब रिकॉर्ड मैंने चालू कर लिया, अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, मैं नाम दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट में। अब ये सेव हो गया है और रिकॉर्ड भी चालू है। अब कोई व्यक्ति इसके बाद लिखेगा और डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो व्यक्ति आया, हम चले गए अलग कहीं पर, और वो व्यक्ति आता है कोई दूसरा और उसको क्या करता है, हमारी इस फाइल को ओपन करता है दोबारा से और इसमें कुछ ऐसे डाटा डिलीट कर देता है, ठीक। कुछ यहाँ पे लिख भी देता है, यहाँ पर कुछ उसने लिख दिया, ठीक। और भी नीचे गया इतना सेलेक्ट किया, इसको एडिट कर दिया, और नीचे गए यहाँ इतना सेलेक्ट कर लिया, इतना एडिट कर दिया। तो इस तरीके से वो व्यक्ति ने क्या किया, कुछ डाटा हमारे डाटा को डिलीट कर दिया, ठीक। और वो भी सेव कर देता है, ऐसे सेव करके चला गया। आप दोबारा आते हैं, देखते तो आपको दिखाई नहीं देगा कि इसमें हमारे डाटा हमारे फाइलों कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। दोबारा इसको ओपन करेंगे, वो भी सेव करके कट करके बंद कर देता है व्यक्ति, मान लेते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि आपने डाटा सेव करके चले गए, व्यक्ति आया उसने बदल दिया, वो भी फाइल सेव कर दिया और चला गया। अब आप दोबारा आते हैं, किसी फाइल को दोबारा आप ओपन करते हैं
ओपन करने पर आपको कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है। आप देखना चाहते कि है कि नहीं परिवर्तन, तो एडिट मेनू में जाओगे, ट्रैक चेंज में जाओगे, क्लिक करोगे शो ऑप्शन पर, तो उसने इतना डाटा डिलीट किया, उसने यहाँ पर इतना डाटा डिलीट कर दिया, आप जानेंगे। आप क्या कर सकते हो कि इतना डाटा डिलीट किया है उसने, अगर अच्छा किया तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो उतना ही रह जाएगा जितना उसने परिवर्तन किया था। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो जितना आपका हाईलाइट है ये आपका आ जाएगा। तो आप चाहते हो कि नहीं, जो जिसने किया है अच्छा नहीं किया है, हम ये डाटा चाहते हैं, तो जाओगे यहाँ पर एडिट मेनू में और जाओगे ट्रैक चेंज ऑप्शन में, यहाँ मिलेगा आपको रिजेक्ट ऑल, तो सब का सब हट जाएगा, जैसा था आपका डाटा वैसा हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अपने किए गए परिवर्तन को आप सही कर सकते। अब आप तो जान गए, आपने किसी को कुछ बोला नहीं, आपके साथ 2 4 6 लोग थे मान लेते हैं। अब वो भी व्यक्ति जान गए जिसने परिवर्तन किया था कि ट्रैक चेंज ऑप्शन, उनको पता चल गया कि इसमें कोई परिवर्तन किया गया। जब उसको पता चला गया, आपको भी पता है ट्रैक चेंज ऑप्शन, तो उससे क्या होगा, एक कदम से आगे रहना पड़ेगा। तो अब अगर आप वही गलती दोबारा करते हैं कि ट्रैक चेंज लगा कर चले जाएंगे, तो जो व्यक्ति जान चुका है तो क्या करेगा, ट्रैक चेंज को पहले बंद करेगा, फिर परिवर्तन करेगा, फिर ट्रैक चेंज चालू कर देगा, तो आप नहीं जान पाओगे कि क्या परिवर्तन उसने किया है। लेकिन आप चाहते हो ट्रैक चेंज को बंद ही ना कर पाए, तो आपको करना पड़ेगा, ट्रैक चेंज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, एडिट मेनू में जाओगे, ट्रैक चेंज पे जाओगे, यहाँ मिलेगा आपको प्रोटेक्ट ऑप्शन, क्लिक करके यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डाल दिया मैंने और इसको ओके। अब हम इसको ओके कर दिया हूँ। अब मैं दोबारा से ट्रैक चेंज चालू करके रखा हूँ ऑलरेडी पहले से ही। अब कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आएगा और चाहेगा कि मैं ट्रैक चेंज ऑप्शन को बंद करके तब मैं चेंजिंग करूँ, देखेंगे आप यहाँ पर वो व्यक्ति क्लिक करता है तो आपका देखिए पासवर्ड मांगेगा। जब ट्रैक चेंज बंद नहीं होगा तो वो समझ जाएगा कि जो भी हम बदलाव करेंगे वो रिकॉर्ड होगा, जब वो रिकॉर्ड होगा तो बदलाव करेगा नहीं। तो इस तरीके से आप उस व्यक्ति से एक कदम आप आगे रह करके अपने फाइल में सुरक्षित रख सकते हैं।